हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे प्रोसेसर के बारे में डिटेल्स में। तो प्रोसेसर जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का और सीपीयू में रहता है। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस इनपुट दिया जाता है प्रोसेसर को। और प्रोसेसर सबसे पहले उस डेटा को खोजता है अपना कैशे मेमोरी में, जो प्रोसेसर में इनबिल्ट है। और प्रोसेसर कैशे तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ बैक साइड बस। अब अगर इसको यहाँ डेटा नहीं मिलता है तो वो एफएसबी का थ्रू से रैम में जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है आईओ बस का थ्रू से हार्ड डिस्क में जाएगा, जहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क से डेटा आईओ बस का थ्रू से रैम में आता है और रैम से डेटा एफएसबी का थ्रू से प्रोसेसर में आता है और मॉनिटर में आपको आउटपुट रिजल्ट मिलता है। अगर कोई भी डेटा दो बार हार्ड डिस्क से एक्सेस हो जाता है और रैम से एक्सेस हो जाता है तो वो थर्ड टाइम कैशे मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। लेकिन परमानेंटली का मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तक ये डेटा याद रखता है। एक बार जहां कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो कैशे और रैम उस डेटा को भूल जाता है, क्योंकि ये दोनों टेम्पररी मेमोरी है और ये परमानेंट मेमोरी है। अब फायदा क्या होता है कि कैशे से प्रोसेसर जब डेटा एक्सेस करता है तो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है और आपका काम जल्दी होता है। और एक फायदा है कि रैम और हार्ड डिस्क से बार बार मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, अब चलिए जानते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को पहचानने का क्या क्या तरीका है, चलिए जानते हैं। तो पहला है इसका कंपनी कौन सा है, मतलब मैन्युफैक्चरर्स। तो प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरर्स है इंटेल एंड एएमडी, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ये तो हो गया, नाम से पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का प्रोसेसर है। नेक्स्ट एलजीए होता है, लैंड ग्रिड एरे, और एक होता है पीजीए, पिन ग्रिड एरे। लैंड ग्रिड एरे जो है वो लेटेस्ट प्रोसेसर है जिसको हम लोग अभी यूज करते हैं, और पिन ग्रिड एरे ये ओल्डेस्ट प्रोसेसर है। लैंड ग्रिड एरे में टच पॉइंट्स होता है जैसा कि आप स्क्रीन में अभी देख सकते हैं, और पिन ग्रिड एरे में आपको प्रोसेसर में पिंस मिलता है। अब जो लास्ट तरीका है, ये तो एलजीए और पीजीए जो है वो फिजिकली आप पता कर सकते हैं देख के और छू के। लेकिन थर्ड जो है वो है आपका कि लॉजिकली कैसे पता चलता है। तो इसका क्या है कि क्लॉक स्पीड होता है, एफएसबी होता है और लेवल 2 कैशे होता है। पहला तरीका था वो था आपका मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से होते हैं, जो इंटेल और एएमडी है। जो दूसरा तरीका है पहचानने का प्रोसेसर को, वो हुआ आपका एलजीएम पीजीए जो फिजिकल बताया। और जो तीसरा तरीका है वो है आपका क्लॉक स्पीड, एफएसबी एंड लेवल 2 कैशे। ये तीन तरीका है जिससे आप प्रोसेसर को पहचान सकते हैं। चलिए जानते हैं क्लॉक स्पीड क्या है। तो क्लॉक स्पीड का मतलब होता है, क्लॉक स्पीड प्रोसेसर का स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्लॉक स्पीड, जो कि 4 गीगाहर्ट्ज है। 4 गीगाहर्ट्ज है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 1000 मेगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज 1000 मेगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 4000 मेगाहर्ट्ज। अब प्रोसेसर का स्पीड तो 4000 है, लेकिन रैम का स्पीड कम दिख रहा होगा, तो इसको भी सेम चलना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कंप्यूटर आपका स्लो चलेगा। तो प्रोसेसर जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, वो क्या करेगा कि एफएसबी को बोलेगा कि आप अपना स्पीड को बढ़ाइए। तो एफएसबी अपना स्पीड को बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है
उसमें सेटिंग्स दिए हुए रहते हैं जिसमें एफएसबी का स्पीड को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग बढ़ा सकते हैं और उसी को बढ़ाने को हम लोग कहते हैं ओवर क्लॉकिंग। तो यहाँ पे जैसे कि 1333 दिया हुआ है, 1333 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 1333 इंटू 3 टाइम्स अगर बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अप्रॉक्स ये भी कितना आ जा रहा है, 3 टाइम्स करने से अप्रॉक्स कितना आ रहा है, 4000, अप्रॉक्स आपका 4000 आ जा रहा है। अब दोनों का स्पीड अगर सेम होगा तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, दोनों का स्पीड अगर सेम होगा तो फायदा ये होगा कि आपका कंप्यूटर स्लो नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क जो है डेटा ट्रांसफर करता है 100 MB से लेके 200 MB का बीच में। हमेशा याद रखिएगा ये MB, ये बड़ा बी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका डेटा मेगाबाइट्स में नहीं ट्रांसफर किया जाता है, स्पीड में, याद रखना होगा, स्पीड में डेटा बिट्स में ट्रांसफर होता है, BITS। मतलब कि 100 मेगाबिट्स 150 भी हो सकता है, क्योंकि इन बिटवीन मैंने लिखा है 150 मेगाबिट्स पर सेकेंड भी हो सकता है, और 200 मेगाबिट्स होगा। स्पीड में बिट्स और स्टोरेज में आपका बाइट्स का यूज किया जाता है। तो हार्ड डिस्क से डेटा आपका 100 से 200 MB पर सेकेंड का स्पीड से आएगा रैम में, और फर्दर यहाँ दोनों का स्पीड क्या है, बैलेंस किया हुआ है। अब आप हो सकता है कि ये भी पूछे सर यहाँ पे तो आपने बैलेंस कर दिया, देखिए ये एक मेमोरी है और ये एक मेमोरी है, तो मेमोरी टू मेमोरी जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, तो मेमोरी टू मेमोरी जब भी डेटा ट्रांसफर होगा तो ऑलवेज मेगा बिट्स में ही ट्रांसफर होता है। याद रखिए कि मेमोरी, रैम एक मेमोरी है, भले ही टेम्परेरी स्टोर करता है लेकिन मेमोरी है। हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी है जो परमानेंट है। तो मेमोरी टू मेमोरी हमेशा डेटा ट्रांसफर होगा आपका मेगा बिट्स में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ दोनों का स्पीड सेम है, फायदा क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्लो नहीं चलेगा और आपको आउटपुट और आपका परफॉर्मेंस दोनों अच्छा रहेगा। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि प्रोसेसर का स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्लॉक स्पीड, जो कि 4 गीगाहर्ट्ज है। एफएसबी क्या है, देखिए एफएसबी फ्रंट साइड बस है जो कि 66133 मेगाहर्ट्ज होता है। ओवरक्लॉकिंग करने से इसका स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, ये ऑटोमेटिकली भी बढ़ाया जा सकता है और बायोस सॉफ्टवेयर में भी जाके आप इसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब जानेंगे कैशे मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे जो कैशे मेमोरी दिया हुआ है ये लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पे लेवल 2 कैशे मेमोरी है। लेवल 2 कैशे मेमोरी का साइज कितना होता है, चलिए जानते हैं। लेवल 2 का साइज होता है 256 KB टू 8 MB, ये होता है आपका लेवल 2 कैशे मेमोरी का साइज। अब चलिए जानते हैं कि प्रोसेसर कितना वोल्टेज लेता है। तो प्रोसेसर 1.2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट का बीच में वोल्टेज लेता है। अब जानेंगे कितने टाइप्स के प्रोसेसर्स होते हैं। तो इंटेल ने बनाया है जो प्रोसेसर, वो है डुअल कोर, कोर टू डुओ, कोर टू क्वाड, कोर i3, कोर i5 एंड कोर i7। अब जानते हैं हाइपर थ्रेडिंग क्या है। तो हाइपर थ्रेडिंग जानने से पहले कुछ लाइव एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, हम लोग स्मार्टफोन में 2 से 3 4 एप्लीकेशन एक बार में रन करते हैं या एक बार में चलाते हैं। तो ये किसका मदद से होता है, ये
हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का मदद से होता है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है, इसका डेफिनेशन है हाइपर थ्रेडिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट enables a single processor to work like a dual processor। क्या बोला गया कि हाइपर थ्रेडिंग एक टेक्नोलॉजी है जो एक सिंगल प्रोसेसर को क्या बोलता है कि तुम डुअल प्रोसेसर हो और वो एक बार में दो काम कर सकता है। जैसे कि देखिए विदाउट हाइपर थ्रेडिंग देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये इनपुट है 1 और ये 2, तो विदाउट में क्या हो रहा है पहले 1 जा रहा है फिर जा रहा है आपका 2, लेकिन हाइपर थ्रेडिंग जहां लगा तो एक साथ दो जा सकता है। देखिए दो इनपुट है और एक साथ दोनों इनपुट जा सकता है और दोनों इनपुट प्रोसेस भी होगा। ये किसका मदद से होता है? ये होता है हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग 3, 4, 5 एप्लीकेशन एक बार में अपना कंप्यूटर अपना स्मार्टफोन में चला सकते हैं। चलिए जानते हैं टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि हम अपना डिवाइस में या स्मार्टफोन में 3 एप्लीकेशंस अगर एक साथ यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बार में एक ही एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पे दिखता है, बाकी दो एप्लीकेशंस आपका मिनिमाइज रहते हैं। तो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी क्या करता है कि जो एप्लीकेशन का वर्कलोड ज़्यादा होता है, किसका वर्कलोड ज़्यादा होता है? जो रनिंग है स्क्रीन पे, तो जिसका वर्कलोड और जो एप्लीकेशन स्क्रीन में चल रहा है उसका स्पीड को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है और जो एप्लीकेशन मिनिमाइज है उसका स्पीड को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या करता है कि आपका टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी क्या करेगा कि जो एप्लीकेशन रनिंग है स्क्रीन में उसका स्पीड को बढ़ा देगा ताकि उसका वर्कलोड मैच कर सके, और स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। और किसका स्पीड को घटा देगा? जो मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन है। इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली रन करता है कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में। चलिए जानते हैं कोर i7 प्रोसेसर के बारे में जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर का नाम है i7, पूरा नाम है कोर i7 प्रोसेसर। प्रोसेसर टेक्नोलॉजी दिखा रहा है यहाँ पे 45 नैनोमीटर। ये 45 नैनोमीटर क्या है ये कंफ्यूजन है, चलिए इसे क्लियर करते हैं। तो ये है आपका कोर i7 का प्रोसेसर। अब इसमें क्या होते हैं? टच पॉइंट्स होगा क्योंकि LG अभी लेटेस्ट है। अब ये टच पॉइंट्स क्या है? तो और 45 नैनोमीटर पहले क्लियर करेंगे। तो 45 नैनोमीटर जो है उसमें सेमीकंडक्टर चिप लगा हुआ रहता है, या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये दो जो डॉट है इसका बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर। तो यहाँ पे कितना नैनोमीटर का गैप है? 45 नैनोमीटर का गैप है। नेक्स्ट लेवल 2 कैशे जो कि 8 MB है, और लास्ट लेवल है लेवल 2 कैशे का। तो लास्ट लेवल है लेवल 2 कैशे का 8 MB। क्लॉक स्पीड है 3.20 गीगाहर्ट्ज। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज कितना होता है? 1000 मेगाहर्ट्ज। तो 3.20 कितना हुआ? 3200 मेगाहर्ट्ज। इंटेल QPI। QPI क्या होता है? QPI का फुल फॉर्म होता है क्विक पाथ इंटरकनेक्ट। इसका क्या फायदा है? देखिए इंटेल ने कोर i3, कोर i5 और कोर i7 में QPI लगाया। QPI मतलब इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, वेज हैं, जिससे इसका डेटा ट्रांसफर का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 6.4 GTS, गीगा ट्रांसफर पर सेकेंड। तो 1 गीगा ट्रांसफर कितना होता है? 8 GB पर सेकेंड। तो हम लोग क्या किए कि 1 GTS इक्वल्स टू 8 GB पर सेकेंड। तो
6.4 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 51.2 GB पर सेकेंड आया। फर्स्ट है कोर है 4, इसके अंदर 4 कोर है। कोर i7 के अंदर कोर i7 जो प्रोसेसर है उसके अंदर 4 कोर है। मतलब अगर हाइपर थ्रेडिंग लग जाएगा तो ये एक बार में कितना काम कर सकता है, 8। ठीक है, ओके। टिल देन प्लीज watch my videos, do like, subscribe and share